ओके, तो आज हमारा डे 4 है और डे 4 के अंदर सबसे पहले आज जो जिस रिपोर्ट की हम बात करेंगे वो रिपोर्ट है हमारा ब्रेन नर्व एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। यानी जब इस मशीन से हम क्या करते हैं, जब किसी का जांच करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हमारे पास एक रिपोर्ट आती है, वो है ब्रेन नर्व, यानी हमारे दिमाग की जो नर्वस सिस्टम कहें या नर्व्स कहें वो कैसा काम कर रही है, इसका हमें यहाँ से आइडिया लग जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टेस्ट आता है वो है स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई। अब यहाँ पे क्या करना है, एक एक शब्द को पकड़िए। सबसे पहले स्टेटस यानी उसके स्थिति, हालात, किसका, ब्रेन टिश्यू, जो भी हमारे दिमाग के टिश्यूज हैं उनके अंदर ब्लड सप्लाई का जो सिचुएशन है, पोजीशन है या स्टेटस है, वो कैसा है, ये इस रिपोर्ट से हमें पता लग जाता है। और अगर किसी का दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम होगा तो उससे क्या होगा, अगर ब्रेन में ब्लड कम जाएगा तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कम मिलेंगे, उससे हमारा क्या होगा, हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त, कंसंट्रेशन कम होगी, हमारा माइंड प्रॉपरली काम नहीं करेगा और बॉडी से जो भी सिग्नल पहुंचते हैं माइंड को, उनको रिसीव करने में उसको समय लगेगा। यानी इसको बोल सकते हैं हम, हमारा कॉग्निटिव फंक्शन डाउन हो जाएगा। क्या डाउन होगा सर, कॉग्निटिव फंक्शन, यानी दिमाग से संबंधित जो फंक्शन होते हैं ना उनको बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शन। जैसे हमारी मेमोरी, हमारी कंसंट्रेशन, हमारे दिमाग की सिग्नलिंग पावर, ऑल दीज आर ओवर कॉग्निटिव फंक्शनिंग, हमारी मेमोरीज। तो अगर ब्लड सप्लाई कम है तो कॉग्निटिव फंक्शन डाउन होगा और उससे क्या होगा, हम बार बार चीजों को भूल जाएंगे, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, याददाश्त कमजोर होगी, सर में दर्द रहेगा, माइग्रेन भी हो सकता है अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाए। क्लियर सर? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हमारा सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, तीन शब्द यहाँ पे हैं। पहला है सेरिब्रल मतलब ब्रेन, सेरिब्रल मतलब ब्रेन, आर्टीरियो मतलब धमनियां, जो हमारे दिमाग में जो धमनियां हैं जो खून कैरी करती हैं, उनके अंदर क्या, स्क्लेरोसिस यानी क्लॉटिंग, रुकावट या थक्का जम जाना। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि क्या हमारे दिमाग के अंदर जो धमनियां हैं जो खून को लेके जाती हैं, क्या उनमें कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, उसका हमें यहाँ से अंदाजा लग जाता है। तो अगर किसी का सेरिब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का वैल्यू ज्यादा आता है, मतलब उसके ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज हो सकता है, और उससे क्या होगा, उससे ब्लड सप्लाई प्रभावित होगी और दिमाग की जो कार्य क्षमता है वो डाउन होगी, मेमोरी कम होगी, कंसंट्रेशन कम रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा और क्या होगा, इंसान डिप्रेस हो सकता है और उसका जो माइग्रेन प्रॉब्लम है वो भी उसको लगातार हो सकता है। उसके साथ साथ उसको लगातार सर में दर्द भी रह सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ सेरिब्रल आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, यानी हमारी जो दिमाग की धमनियां हैं क्या उनमें ब्लॉकेज है या नहीं है, उसका हमें यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए ध्यान से, और ये है फंक्शन स्टेटस ऑफ क्रेनियल नर्व, यानी जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं उनका काम कैसा हो रहा है। ये किसके बारे में बताता है सर, हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनका फंक्शनिंग कैसा है। और सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं। सर कोई आइडिया, आर के शर्मा जी? व्हाट सर? क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, क्रेनियल नर्व्स? क्रेनियल, क्रेनियल, यस क्रेनियल नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसको देख, मेरे को सर ध्यान से सुन, सभी लोग मेरे को सुनिए और ध्यान से देखिए। हमारा जो हमारी बॉडी के अंदर ना सर, एक मिनट आप ना सर ऑप्शन को आप डिसेबल मत करो, मैंने कर दिया है, कोई एंट्री करेगा ना तो वो अपने आप को म्यूट नहीं कर पाएगा, आप इसको बार बार हटा देते हैं सर, इसको हटाइए मत। तो हम बात करें क्रेनियल नर्व क्या होती है, इसको समझिए ध्यान से। हमारा जो फेस है, ये जो चेहरा है ना, इस चेहरे पे ध्यान से देखना, ऐसे यहां से लेके, मैं ऐसे शुरू कर रहा हूं, यहां से लेके ऐसे होते हुए, यहां से लेके ऐसे होते हुए इस हिस्से में जो नर्व्स होती हैं उनको बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं सर? क्रेनियल मतलब जिसके मतलब साइनस के ऊपर जो होती हैं। हाँ जी, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारे सर में दर्द हो ना, यहाँ से लेके ऐसे आती हैं, फिर ऐसे नाक के ऊपर से आती हैं और ऐसे आके
यहाँ पे ओह, खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे होती है टोटल हाँ 12 क्रेनियल नर्व। कितना होता है सर? 12 क्रेनियल नर्व्स। टोटल यहाँ पे 12 क्रेनियल नर्व होती हैं, और ये होती हैं हमारी सेंसेस और मोटर नर्व इनको कहते हैं। ये क्या करती हैं? हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं और जो हम स्मेल करते हैं, उसका पता हमें हमारे दिमाग को पता लगता है बिकॉज ऑफ दीज क्रेनियल नर्व। तो हम जो देखते हैं, सुनते हैं, या जो फील करते हैं, टेस्ट को स्मेल करते हैं, उसको कौन लेके जाता है? क्रेनियल नर्व। उसके साथ वेरी साथ गुड, ये होती है जबरदस्त। मोटर नर्व, यानी हमारी बॉडी का जो ट्रांसपोर्टेशन है, आप कहें जो मूवमेंट है मसल्स का, नर्व्स का, उसको भी रेगुलेट करती हैं। तो अगर किसी भी इंसान का जो क्रेनियल नर्व्स है वो ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? उसका जो सेंसेस हैं, हमारी 5 सेंसेस होती हैं, पांचों सेंसेस उसका प्रभावित हो सकता है। उसका टेस्ट जा सकता है, उसका विजन में प्रॉब्लम आ सकता है, सुनने में दिक्कत हो सकता है, या उसका जो बॉडी का अंदर जो नर्वस सिस्टम है, उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसका जो सिग्नलिंग पावर है वो भी कमजोर हो सकता है। क्योंकि ये नर्व क्या करती है? ये नर्व सारी सेंसेस को पकड़ती है और भेजती है ब्रेन में। तो अगर ये नर्व में प्रॉब्लम आएगा तो ब्रेन तक प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचेगा और हमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर सर? यस, समझ में आ गया ना सर क्या होता है क्रेनियल नर्व? तो अगर क्रेनियल नर्व कम होगा या फंक्शन डाउन होगा तो हमें देखने में दिक्कत हो सकता है, सुनने में दिक्कत हो सकता है, हमारा स्मेल जा सकता है, और बॉडी का अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मैसेज का, सिग्नल का, वो भी प्रभावित हो सकता है। है। और लास्ट की 2 रिपोर्ट के बारे में जब आप ना बताएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटीमेंट इंडेक्स, मतलब भावनात्मक, इंसान कितना इमोशनल, उसका इमोशनल टच है। और लास्ट में है मेमोरी इंडेक्स। अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होगा, या यहाँ पे थोड़ा सा क्लोटिंग होगा, या नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगी, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा? उससे उस इंसान का जो मेमोरी है वो कम हो सकता है। सो दीज आर द रिपोर्ट्स ऑफ ब्रेन नर्व्स। और अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, अगर उसके ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम है, या ब्रेन में कहीं क्लॉट बन रहा है, या क्रेनियल नर्व प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, तो उनके लिए हम सबसे पहले रिकमेंड करेंगे जो सप्लीमेंट है उसका नाम है न्यूरो हेल्थ। क्या है सर? न्यूरो हेल्थ। सबसे पहले रेकमेंड करना आपने न्यूरो हेल्थ। उसके साथ आप रेकमेंड करेंगे कोई भी सप्लीमेंट इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे हिमालयन बेरी जूस, ओमेगा 3 कैप्सूल, फ्लैक्सीड कैप्सूल आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि वो क्या करेगा? वो ब्लड की सप्लाई को ठीक करेगा, जो क्लॉट बना है उसको डिसॉल्व करेगा। और साथ में आप ऐड कर सकते हैं गोल्ड तुलसी, क्योंकि वो होता है एंटी प्लेटलेटिक, यानी वो क्लॉट बनने से रोकता है, खून को जमने से रोकता है, गोल्ड तुलसी। उसके साथ साथ अगर क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन कम है तो उसके लिए स्पेशली हम ऐड कर सकते हैं अश्वगंधा कैप्सूल। क्या ऐड करेंगे सर? अश्वगंधा कैप्सूल। तो अगर किसी का ब्रेन नर्व में प्रॉब्लम है, ब्रेन फंक्शनिंग में वेरी प्रॉब्लम गुड। है, मेमोरी, याददाश्त, कंसंट्रेशन, माइग्रेन प्रॉब्लम है, सर में हमेशा दर्द रहता है, या उसका जो क्रेनियल नर्व प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या देंगे? न्यूरो हेल्थ, ओमेगा प्रिपरेशन और अश्वगंधा कैप्सूल, और साथ कैप्सूल। में ऐड कर देंगे गोल्ड तुलसी। जो भी प्रॉब्लम है ब्लड सप्लाई का वो ठीक हो जाएगा, क्लॉट डिसॉल्व हो जाएंगे, और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, क्रेनियल नर्व्स है, वो अपना शानदार काम करती रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो अश्वगंधा होता है क्या करता है? अश्वगंधा हमारे दिमाग के पास जो सिग्नल जाते हैं ना, उन सिग्नलिंग को बेहतर करता है अश्वगंधा। तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे अश्वगंधा कैप्सूल। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर ब्रेन नर्व एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में, जो है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है सर? एंडोक्राइन सिस्टम। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन क्या होता है। एंडोक्राइन मतलब ये होती है ग्लैंड्स। क्या होती है सर? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड। हिंदी हिंदी बोले तो ग्रंथियां। और ऐसी ग्रंथि। ग्रंथियां, ऐसी ग्लैंड्स जो डायरेक्टली हार्मोन बना के उनको जो हमारे ब्लड में छोड़ती हैं, वो कहलाती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन बनाती हैं और हार्मोन बना के सीधा हमारे ब्लड में उनको डाल देती हैं, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और दूसरी तरफ होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी वो हार्मोन बनाती हैं और उसको ब्लड में नहीं छोड़ती, उसको ऑर्गन में छोड़ती हैं, और ऑर्गन से वो हमारे ब्लड में मिक्स होता है। लेकिन एंडोक्राइन क्या है? वो हार्मोन बना और सीधा कहां पे जाएगा? हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये क्लियर बात हो गई यहाँ पे कि एंडोक्राइन मतलब क्या है? हमारी बॉडी का हार्मोनल स्टेटस हमें यहाँ से पता
लगता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन कैसे काम कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। और इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले जो टेस्ट में मिलता है वो बड़े कमाल का है और वो है थायराइड सिक्रीशन इंडेक्स। क्या है सर? थायराइड सिक्रीशन इंडेक्स। थायराइड, बहुत सिंपल सा नाम से पता लग जाता है। ये बिल्कुल। रिपोर्ट, ये टेस्ट हमें बताता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो T3 T4 हार्मोन बना रही हैं उनका सिक्रीशन ब्लड के अंदर कैसा हो रहा है। और यहाँ पे बात आई है थायराइड का, और थायराइड कहाँ पे होती है? थायराइड हमारे गले में होती है और ये क्या करती है? ये T3 और T4 हार्मोन को बनाती है और बना के सीधा ब्लड में छोड़ देती है। और अगर T3 T4 हार्मोन कम हो जाए तो उससे क्या होता है? T3 T4 हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं? ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं सर? ये T3 T4 हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, यानी हमारी बॉडी का कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी कैसा होगा वो डिसाइड करता है हमारा T3 और T4 हार्मोन। उसके अलावा ये क्या करते हैं? ये हार्मोन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ T3 T4 हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है उसको डिसाइड करता है T3 और T4 हार्मोन। तो तीन मेन काम है T3 के T4 के। पहला क्या है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। दूसरा क्या है? हमारे जो बॉडी का ग्रोथ है उसको रेगुलेट करना। और तीसरा काम है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो अगर T3 T4 कम बनेगा तो उससे क्या होगा? हमारा मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, और जब डाउन होगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी में कैलोरी कम जलेगी, और कम जलेगी तो बॉडी में कैलोरी जमा होगा, और जमा होगा तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। अगर T3 T4 कम होगा तो उससे क्या होगा? उससे हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है, विकास है, वो भी कम होगा। अगर T3 T4 कम बनेगा तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। अगर T3 T4 की वैल्यू ज्यादा आ जाए तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी का कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा, यानी हमारा वेट लूज होगा, हमारा वेट हो जाएगा अंडर वेट। अगर T3 T4 बढ़ जाए तो उससे क्या होगा? हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसको बोलते हैं जियाजेंटिज्म। क्या बोलते हैं सर? जियाजेंटिज्म। जियाजेंटिज्म एक बीमारी होती है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ। कई इंसान ऐसे होते हैं, हमने देखे होंगे, जो 8 फीट के हो जाते हैं, 7.5 फीट के हो जाते हैं, वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ T3 T4 सिक्रेशन ज्यादा हो गया है। उसके अलावा जब T3 T4 ज्यादा सिक्रेट होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। सो T3 T4 हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी बॉडी ग्रोथ को और हमारे इसको रेगुलेट करते हैं, हमारे वेट को रेगुलेट करते हैं। इसलिए अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम होता है और उसका वजन बढ़ जाए तो जब तक थायराइड ठीक नहीं होगा उसका वजन कम कभी भी आप कर नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लीजिए। समझे सर? अगर थायराइड प्रॉब्लम है यानी थायराइड ग्लैंड कम एक्टिवेट है, T3 T4 कम बनता है और वजन बढ़ जाता है, उससे उस वजन को कम करने के लिए आप कुछ भी कर लें वो कम नहीं होगा। वो कम तभी होगा जब T3 T4 का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट थायराइड सिक्रेशन इंडेक्स। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्ट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है पैरा थायराइड हार्मोन सिक्रेशन इंडेक्स। पैरा थायराइड हार्मोन सिक्रेशन इंडेक्स, ये हार्मोन है पैरा थायराइड, यानी हमारी ब्लड के अंदर पैरा थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कितना होता है, यहां से उसका पता लग जाता है। अब बात करते हैं कि पैरा थायराइड क्या काम करता है, क्या इसका क्या फंक्शन होता है सर? कुछ आइडिया? इसका पैराथायराइड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए क्या फंक्शन इसका। ये हमारे ब्लड के अंदर, किसके अंदर सर? ब्लड के अंदर। ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर हमारा ब्लड में पैराथायराइड हार्मोन कम हो जाए तो उससे क्या होगा? हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, और ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम कम हो जाए तो उससे क्या होगा? उससे हमारा जो हार्ट का फंक्शनिंग है वो रुक सकता है, हमारा हार्ट काम करना बंद कर सकता है, हमारी बॉडी का जो मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देंगी और इंसान की मौत भी हो सकती है। हो क्यों? सकती है। क्योंकि हमारे ब्लड में कैल्शियम कम हो गया, और जब कम हो गया तो हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा, मसल प्रॉपरली काम नहीं करेंगी, हार्ट बीटिंग रुक जाएगा। तो ये क्या करता है? ये हमारी ब्लड के अंदर
कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। तीसरा यहाँ पे जो रिपोर्ट आता है, टेस्ट आता है, वो है एड्रिनल ग्लैंड इंडेक्स। क्या है सर? एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल इंडेक्स। ग्लैंड्स इंडेक्स। और ये हमें बताता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड कितना अच्छे से काम कर रहा है। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, कुछ आइडिया सर कहाँ पे होती है? एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो होती है हमारी किडनी के ऊपर। कहाँ पे होती है सर? ये हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रिनल किडनी के ग्लैंड। ऊपर। किडनी के ऊपर ये क्या करती है? ये जो ग्लैंड होती है ना, इस ग्लैंड का काम क्या होता है कि ये ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी को बनाती है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। इम्यूनिटी के साथ साथ ये ग्लैंड क्या करती है? ये ग्लैंड हमारी बॉडी में बनाती है एक हार्मोन को जिसका नाम होता है कोर्टिसोल। क्या होता है सर? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल। और वो हार्मोन क्या Yes. करता है? वो कोर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को मैनेज करने में Right. हेल्प करता है। तो अगर किसी का एड्रिनल ग्लैंड इंडेक्स कम आता है मतलब कोर्टिसोल कम बनेगा, और जब कम बनेगा तो उसका स्ट्रेस लेवल मैनेज नहीं होगा, उसका तनाव लगातार बढ़ता रहेगा, डिप्रेशन भी उसको हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट अवर एड्रिनल ग्लैंड इंडेक्स। अगर ये कम बनेगा तो स्ट्रेस होगा, उससे क्या होगा? सर में दर्द रहेगा, बेचैनी रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे Right. टेस्ट आता है वो हमारे पास आता है, दैट इज पिट्यूटरी सिक्रेशन इंडेक्स। पिट्यूटरी सिक्रेशन इंडेक्स, और पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्या बोलते हैं सर? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मतलब क्यों? Right. क्योंकि ये जो पिट्यूटरी है ये हमारे ब्रेन में होती है, ये हमारे दिमाग में होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हमारी जो भी दूसरी ग्लैंड्स हैं, जो दूसरे हार्मोन्स हैं, उन सबके हार्मोन्स को बैलेंस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ये सबको डायरेक्शन देता है, ये सबका अपलाइन है। क्या है सर? ये सबका पिट्यूटरी ग्लैंड सब हार्मोन का अपलाइन है, सब ग्लैंड का अपलाइन है, और ग्लैंड को बताता है कि कब कौन सा हार्मोन बनाना है। इसलिए इसको बोलते हैं Right. मास्टर ग्लैंड। यानी ये डायरेक्शन देता है अपनी ग्लैंड्स को कि कब कौन सा हार्मोन निकालना है। तो अगर किसी का पिट्यूटरी सिक्रेशन कम हो जाए तो उससे क्या होगा? उससे उसकी पूरी बॉडी के अंदर हार्मोन डिसबैलेंसिंग हो सकता है। क्लियर सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्ट आता है वो बड़े कमाल का है, इसको ध्यान से सुनिए। ये रिपोर्ट है हमारे पास पिन्नल सिक्रेशन इंडेक्स। पिन्नल सिक्रेशन इंडेक्स। पिन्नल कहां पे होता है सर? कुछ आइडिया? पिन्नल होता है हमारे दिमाग के ऊपर। कहां पे होता है? दिमाग के ऊपर, अपर साइड। ब्रेन के अपर साइड में होता है पिन्नल ग्लैंड। ये क्या करती है? ये ग्लैंड हमारी इम्यूनिटी को बनाने के अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? ये ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करती है नाइट एंड डे साइकिल। क्या रेगुलेट करती है सर? ये नाइट एंड डे साइकिल, यानी दिन और रात का जो चक्कर है ना, उस चक्कर को ठीक करता है हमारा पिन्नल ग्लैंड। क्यों? क्योंकि है ना हमारी बॉडी के अंदर, हम सबकी बॉडी के अंदर एक होता है इंटरनल क्लॉक। क्या होता है सर? इंटरनल क्लॉक हमारी बॉडी के अंदर होता है, यानी अंदरूनी घड़ी। अंदरूनी घड़ी हमारी बॉडी के अंदर होती है, और उसको बोलते हैं सिरकैडियन रिदम। क्या बोलते हैं? सिरकैडियन रिदम। सिरकैडियन रिदम। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जैसे सूर्य निकलता है या सूर्यास्त होता है तो धीरे धीरे इसका क्या होता है? इसका जो हार्मोन का सिक्रेशन है वो बदल जाता है। समझिए कैसे होता है? जैसे ही शाम होती है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है? अंधेरा होना शुरू होता है। और जब अंधेरा होना शुरू होता है तो हमारी पिन्नल ग्लैंड क्या करती है? हमारी पिन्नल ग्लैंड बनाती है एक हार्मोन जिसका नाम होता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। क्या होता है सर? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन बनता है। क्या करता है? उसको बोलते हैं स्लीपिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग हार्मोन। यानी हमें जो रात को नींद आती है ना, वो नींद आती है बिकॉज ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन। और जब हम सो जाते हैं तो जैसे ही सुबह सूर्य निकलता है
रोशनी होती है तो मेलाटोनिन बनना कम हो जाता है और बनना शुरू हो जाता है सेराटोनिन। क्या बनता है सर? सेरोटोनिन। उससे क्या होता है? उससे हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम सुबह नींद हमारी खुल जाती है और हम उठ जाते हैं, बिस्तर को छोड़ देते हैं। तो मैं ये पिनल क्या करती है? पिनल हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को बनाने में हेल्प करती है। उससे क्या होता है? उससे हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को क्या मिलता है? दिन और रात का सिग्नल पता लगता है, उससे हम सोते हैं और समय पे उठ जाते हैं। और क्या होता है? आज का जो लाइफस्टाइल है, खराब दिनचर्या है, लेट से सोना या देर तक सोते रहना, उससे क्या होता है? उससे हमारा पिनल सिक्रीशन प्रभावित हो जाता है। उससे क्या होता है? इंसान को स्ट्रेस प्रॉब्लम हो जाता है, नींद पूरा नहीं हो पाता, बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है, नींद आने में दिक्कत होती है, रात को 1 बजे तक 2 बजे तक हम जगते रहते हैं और सुबह सोते हैं, रात सुबह 10-11 बजे तक सोते हैं। ये नॉर्मल नहीं है सर, दिस इज एबनॉर्मलिटी। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स हैं, कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन, सेरोटोनिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। अगर इसको हमने ठीक नहीं किया तो आने वाले लंबे समय में क्या होगा? इससे हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्बेंस हो सकती है। क्यों? क्योंकि नींद एक ऐसा हमारा क्या है प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो भी थकान होती है या जो डिजनरेशन होता है वो हमारा कंट्रोल होता है, लेकिन वो होता है सिर्फ और सिर्फ जब हम टाइम पे सोते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, अगर किसी रात को हम पूरी रात जग जाएं, फंक्शन में चले जाएं, शादी में हो या ड्राइविंग कर लें, तो अगले 2-3 दिन हमारा क्या क्या रहता है सर? हैंगओवर बना रहता है, होता है सर ऐसा ना? बिल्कुल बिल्कुल, हैंगओवर बिकॉज बनाता है पूरा शरीर। हाँ। बिकॉज हमने क्या किया? हमने काम किया अगेंस्ट द नेचर, और मेलाटोनिन सेरोटोनिन का लेवल बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है। उससे क्या होता है? हमारी बॉडी में इंटरनल थकान बन जाती है और हम डिस्टर्ब रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि नींद लेना, और वो भी समय पे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है? उससे हमारा मेलाटोनिन सेरोटोनिन का लेवल ठीक बना रहता है। रहता है। क्लियर क्लियर सर? बिल्कुल सर। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे टेस्ट आता है वो आता है थाइमस ग्लैंड सिक्रेशन इंडेक्स। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारी थाइमस ग्लैंड कितना अच्छे से काम कर पा रही है। और थाइमस कहाँ पे होता है? थाइमस होता है हमारे इस रीजन में, चेस्ट के बीच में, जो हार्ट होता है, हार्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है थाइमस। ये क्या करता है? ये थाइमस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? हमारे इम्यून सिस्टम का। क्यों? क्योंकि ये बनाता है डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज। क्या बनाता है सर ये? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और बनाता है टी सेल, यानी व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और बनाता है हमारा इसको थाइमस डिराइव्ड सेल को, जो क्या करती हैं? जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो अगर किसी का थाइमस ग्लैंड सिक्रीशन कम होगा तो उससे क्या होगा? उसे टी सेल और डब्ल्यूबीसी कम बनेंगी, और कम बनेंगी तो क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। क्लियर सर? बहुत सिंपल से, अगर थाइमस ग्लैंड सिक्रेशन कम होगा तो डब्ल्यूबीसीज और क्या? आरबीसी। डब्ल्यूबीसीज और टी सेल कम बनेगी, और वो कम बनेंगी तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और हमें बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। है। और लास्ट में जो रिपोर्ट आता है वो आता है ग्लैंड सिक्रेशन इंडेक्स, यानी कुल मिला के पूरी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड का सिक्रेशन है उसका लेवल कैसा है। अगर ये लेवल डाउन होगा तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन डिसबैलेंसिंग हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर एंडोक्राइन सिस्टम। और बात करें, अगर थायराइड सिक्रेशन में प्रॉब्लम है तो हम देंगे थायरो केयर। क्या देंगे सर? थायरोकेयर। लेकिन अकेला थायरो केयर नहीं देंगे, उसके साथ हम ऐड करेंगे नोनी जूस और फ्लैक्सीड कैप्सूल। क्या ऐड करेंगे सर? स्टेम सेल कैप्सूल और थायराइड केयर। थायराइड केयर, नोनी जूस और फ्लैक्सीड कैप्सूल है फ्लैक्सीड कैप्सूल। बेस्ट कॉम्बिनेशन थायराइड ओमेगा। को ठीक। हाँ राइट, ओमेगा 3 ओमेगा भी। ये देना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला थायरो केयर, नोनी और ओमेगा इज द बेस्ट सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन टू कंट्रोल या टू रेगुलेट थायराइड फंक्शन। अगर पैराथायराइड कम है तो क्या करेंगे? हम कैल्शियम के इंटेक को बढ़ा देंगे, हम बोन हेल्थ ले सकते हैं ताकि हमारे ब्लड में कैल्शियम कम ना हो। अगर एड्रिनल ग्लैंड इंडेक्स कम है, एड्रिनल से क्या होता है? इससे हमारा स्ट्रेस कंट्रोल होता है, और अगर ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, स्ट्रेस ज्यादा है, तो हम क्या देंगे? हम देंगे अश्वगंधा। क्या देंगे सर? अश्वगंधा। उसके उसके साथ साथ हम ऐड करेंगे अमेरिकन जिनसेंग जिनसन। ड्रॉप। क्या ऐड करेंगे सर? अमेरिकन जिनसेंग जिनसन ड्रॉप। ड्रॉप ऐड करेंगे एड्रिनल को, यानी स्ट्रेस को कम करने के लिए। अगर पिट्यूटरी फंक्शन कम है तो हम देंगे क्या? हम देंगे कोई भी सप्लीमेंट, जैसे ओमेगा, नोनी, हिमालयन बेरी या अकाई बेरी हम देंगे तो हमारा ब्रेन जो
पिट्यूटरी है वो रेगुलेट होता राइट रहेगा। अब बात करें पिन्नल का, अगर हमारा स्लीपिंग प्रॉब्लम है, हम टाइम पे नहीं सो पाते हैं, उठ नहीं पाते टाइम पे, मतलब हमारा डे नाइट साइकिल खराब हो गया है, तो हम क्या देंगे, हम देंगे एक हमारे पास सप्लीमेंट आता है, उसका नाम होता है स्लीप एड। क्या नाम है सर? सीक्रेट स्लीप एड, स्लीप एड कुछ आता है। स्लीप एड हाँ स्लीप जी, एड स्लीप एड जो हेल्प करता है हमारी नींद को लाने में, और जब नींद टाइम पे नींद आएगा तो क्या होगा, उससे उससे हमारा मेलेटोनिन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। थाइमस ग्लैंड कम है तो कोई भी सप्लीमेंट देंगे हम जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जैसे सबसे शानदार हमारे पास है इम्यूनोरिच, इम्यूनो टैबलेट, काउ कोलेस्ट्रॉम, उसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनिटी बूस्टर दे सकते हैं। उसके अलावा हम देंगे हेल्थ बूस्टिंग जूस, या देंगे हम सिल्वर प्लस, या हम दे सकते हैं नोनी, एलोवेरा, गैनोडर्मा, जो भी चीज हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं हम यहाँ पे उसको एड ऑन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर सर? राइट आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते बिल्कुल हैं और बात करते हैं, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट अलग आता है तो अलग बात करते हैं, और वो है थायराइड एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। थायराइड एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड अलग से रिपोर्ट दिया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि अलग दिया गया है तो थोड़ा अलग बात करते हैं कि थायराइड हमारा कैसा काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, फ्री थायरोक्साइन यानी T4 और T3, और हमने बात किया था अगर T3 और T4 का लेवल कम हो जाए तो उससे क्या होता है सर, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है, यानी बॉडी के अंदर कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर कैलोरी ज्यादा बनी रहेगी, और जब कैलोरी ज्यादा बनी रहेगी तो उससे क्या होगा, उससे हमारा वजन बढ़ेगा, और जब T3 T4 कम होता है तो वजन बढ़ता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं सर? हाइपो हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी हमारा राइट T3 T4 कम बन रहा है इसलिए हमारा वजन बढ़ जाता है, लेकिन अगर T3 T4 ज्यादा बने तो क्या होता है, हमारा वजन घटना शुरू हो जाता है, हमारा अंडरवेट हम हो जाते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हैं? हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। जिससे भी नीचे हाइपर आता है हाइपर मतलब ज्यादा एक्टिवेट, हाइपो मतलब कम एक्टिवेट, कम हाँ एक्टिवेट है तो वजन बढ़ेगा, ज्यादा एक्टिवेट है तो वजन कम घटेगा होगा। उसके अलावा अगर T3 T4 का लेवल कम हो जाए तो उससे क्या होगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, अगर बढ़ जाए तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अगर T3 T4 कम हो तो बॉडी का ग्रोथ कम होगा, ड्वार्फिज्म बूढ़ापन भी आ सकता है, लेकिन अगर T3 T4 बढ़ जाए तो ओवर ग्रोथ हमारा हो जाता है। ये हो गया T3 T4। यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपोर्टेंट है अलग से हमारे पास थायरोग्लोब्यूलिन। क्या है सर? थायरोग्लोबिन ग्लोबुलर थायरोग्लोब्यूलिन ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर ग्लोब्यूलिन। ये क्या है, राइट ये है एक सबस्ट्रेट। क्या है सर? सब सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जहां पे बनता है T3 और T4। T3 और T4 को बनने के लिए जो जगह चाहिए होती है उस जगह को बोलते हैं थायरोग्लोब्यूलिन, यानी टी ये थायरोग्लोब्यूलिन क्या है, ये है पिच। क्या है सर? पिच, जहां पे T3 T4 आके बैटिंग करते हैं। तो अगर वेरी गुड T3 T4 को अच्छा काम करना है तो क्या चाहिए, थायरोग्लोब्यूलिन। वो क्या है, सबस्ट्रेट, यानी कि वो जगह है जहां पे अपना सिक्रेशन करते हैं। तो अगर थायरोग्लोबिन कम होगा तो क्या होगा, T3 T4 प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। क्लियर सर? और नेक्स्ट हमारे पास जो रिपोर्ट आता है वो बड़े कमाल का है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये किसी के साथ शेयर मत करना, सिर्फ आपके लिए है, और वो है एंटी थायर एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज। एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, और अगर किसी का ये रिपोर्ट आता है बड़ा हुआ, कैसा आता है सर? रिपोर्ट बड़ा हुआ, बढ़ावा इसका मतलब है थायराइड ग्लैंड डैमेज हो रही है। क्या हो रही है? थायराइड एरोगेंट हो ग्लैंड रही है डैमेज हो रही है, और राइट हो सकता है थायराइड कैंसर। क्या हो सकता है सर? थायराइड कैंसर भी हो सकता है लेकिन किसी को बताना नहीं है, ये सिर्फ है राइट आपके लिए, ताकि आपको इसकी जानकारी रहे कि ये क्या होता है। तो ये हो गया हमारा थायराइड एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अगर प्रॉब्लम है तो क्या देंगे, हम देंगे क्या, थायरोकेयर, नोनी जूस और ओमेगा 3 सप्लीमेंट, ताकि ये प्रॉपरली काम करना शुरू कर दे। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बताऊं सर, कुछ अलग पॉइंट है थायराइड के बारे में। राइट
इससे अलग है, कुछ बता ऐड करूं सर? इससे कुछ अलग है, टॉपिक से अलग है हमारा थोड़ा सा। नहीं और बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जी सुनिए सर, बड़े काम की जब बताता हूं आपको। देखिए जी जब बात करें थायराइड का, तो थायराइड आज के समय एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मानते हैं सर आप ये बात? बिल्कुल। आज के समय एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और अगर किसी को कंफर्म करना है कि मुझे थायराइड प्रॉब्लम है या नहीं है, तो क्या करते हैं हम थायराइड की जांच करवाते हैं। कैसे? सुबह बगैर खाना खाए, बगैर पानी पिए हम ब्लड सैंपल देते हैं, ऐसे होता है सर ना? बिल्कुल। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जिसमें आप घर बैठ के विदाउट पैसा खर्च किए आप जांच कर सकते हैं कि थायराइड काम कर रही है अच्छे से या नहीं। जानना अरे चाहेंगे वाह, सर? सर जानना बताइए। चाहेंगे? अरे बिल्कुल। बगैर पैसा खर्च किए एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा कि थायराइड काम कर रही है अच्छे से या नहीं। इसके लिए आपको चाहिए क्या? इसलिए आपको चाहिए एक डायरी। क्या चाहिए सर? एक एक डायरी। डायरी। उसमें चाहिए आपको एक पेन और चाहिए आपको एक स्केल। डायरी, पेन, स्केल, और बनाइए एक ग्राफ। ग्राफ बनाते थे बचपन में हम, एक ग्राफ। ग्राफ बनाते थे ना बचपन में हम। हाँ बनाते थे। तो ग्राफ कैसे बनता है? एक सीधी लाइन, एक ऐसी लाइन। जो सीधी लाइन है ना, वहां पे लिखिए बॉडी टेम्परेचर। क्या लिखिए? बॉडी टेम्परेचर। और नीचे जो एक्स एक्स एक्सिस है वहां पे लिखिए डेट। क्या लिखिए? डेट। डेट, तारीख। और क्या करना है? सुबह उठते ही, सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको लेना है एक थर्मामीटर। क्या लेना है सर? थर्मामीटर टेम्परेचर, हाँ। और उसको लगाना है अपनी काक के नीचे। काक के नीचे लगाना है 1 मिनट के लिए। और क्या करना है? टेम्परेचर को नोट करना है। और जो नोट आता है ना, उसको लिखिए तारीख और टेम्परेचर कितना आया, एक्स में तारीख, वाई में टेम्परेचर। और ये काम आपने करना है लगातार 21 दिन। कितना दिन सर? 21 डेज। पहला काम, सुबह उठते ही काख में लगाएंगे थर्मामीटर ताकि टेम्परेचर पता लगे। अब क्या करेंगे? 21 दिन खत्म हुआ तो लेंगे स्केल। और स्केल जब लेते हैं, उससे जो टेम्परेचर हमारे आते हैं ऊपर, अगर उस पर लाइन खींचते हैं, अगर सीधी लाइन आती है, कैसी लाइन सर? लाइन सीधी आती है, मतलब हमारी थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सही काम कर रही है। अरे लेकिन लाइन आती है ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर ऊपर या नीचे नीचे, मतलब हमें थायराइड प्रॉब्लम है, उसका हमें ठीक इलाज करवाना चाहिए। पड़ेगा। क्लियर सर? बिल्कुल। तो दिस इज द नॉर्मल तरीका। हम घर बैठ के जांच कर सकते हैं थायराइड वेरी कैसा गुड। काम कर जबरदस्त। रही है। विदाउट ब्लड जबरदस्त। सैंपल दिए तो 800 रुपए मैंने बचा लिया आप सब लोगों के। ठीक है? क्योंकि टेस्ट होता है लगभग 800 रुपए का थायराइड टेस्ट। तो थायराइड आपके 800 रुपए बच गए हैं, संभाल के उसका परचेसिंग कीजिए, अपना 400 बीपी कर लीजिए। गुड। क्लियर सर? आगे बढ़े। बिल्कुल सर। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास जो है वो है रूमेटॉइड बोन डिजीज। रूमेटॉइड बोन डिजीज यानी हमारे जो जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स का स्वास्थ्य या हालात कैसे हैं, उसका हमें यहां से अंदाजा लग जाता है। और सबसे पहले हमें यहाँ पे जो टेस्ट मिलता है वो मिलता है डिग्री ऑफ सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन। क्या है सर? डिग्री ऑफ डिग्री सर्वाइकल ऑफ कैल्सिफिकेशन। सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन यानी हमारा जो सर्वाइकल रीजन है, जो हमारा नेक रीजन है, इस नेक रीजन के अंदर जो हमारी वर्टिब्रीज हैं, जो वर्टिबल कॉलम्स हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कहें या मूवमेंट कहें, वो कैसा है। अगर नेक रीजन में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, यानी हमारी जो मूवमेंट है गर्दन का, उसमें प्रॉब्लम है, गर्दन हिलाने में दिक्कत होती है, पेन होता है, यहाँ पे जकड़न होती है, तो उसका हमें पता लगता है हमारा डिग्री ऑफ सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन। इससे क्या होता है? अगर ये बढ़ जाए, अगर ये बढ़ जाए तो हमारे नेक मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ की कम हो जाती है, और हमारे गर्दन में, कंधों में यहाँ पे हमेशा दर्द रहता है, और फ्लेक्सिबिलिटी गर्दन की बहुत कम हो जाती है। और हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में? हमें लगाना पड़ता है गले में, क्या लगाते हैं सर? पट्टा लगाते हैं, कॉलर कॉलर बॉन। लगाते हैं, यस। ताकि हमारी गर्दन सीधे रहे। क्योंकि अगर सर्वाइकल कैल्सिफिकेशन बढ़ गया तो नेक की मूवमेंट लगभग ना के बराबर या जीरो हो जाती है। उससे क्या होता है? अगर गर्दन हिल भी जाए तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए क्या करते हैं? उसको हम स्टेबल कर देते हैं ताकि पेन ना हो। लेकिन वो कोई ना। सोल्यूशन, समाधान नहीं है। तो यहां से पता लगता है कि हमारी सर्वाइकल का हेल्थ कैसा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो है डिग्री ऑफ लंबर कैल्सिफिकेशन। क्या है सर?
डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ लंबर लंबर कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन। लंबर मतलब हमारा L1, L2, L3, L4 में कैसा फ्लेक्सिबिलिटी या मूवमेंट है। अगर L1, L2, L3, L4 में प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, हमें होगा लोअर बैक पेन। होता है सर ना बहुत लोगों को, आज के समय बहुत कॉमन है लोअर बैक पेन, कमर में दर्द होना। दिस इज बिकॉज ऑफ लंबर कैल्सिफिकेशन। अगर लंबर कैल्सिफिकेशन ज्यादा है तो हमें बैक पेन, लोअर बैक पेन प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी जो मूवमेंट है वो भी प्रभावित हो जाती है और हम सीधा खड़ा भी शायद ना हो पाए। बहुत ज्यादा कमरे में दर्द हमें होता रहता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे टेस्ट आता है वो है रूमेटिज्म कॉफिशिएंट। क्या है सर? रूमेटिज्म ह्यूमेशन कोफिशिएंट। कॉफिशिएंट यानी हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हमारे पूरे शरीर के अंदर जो भी हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं, छोटे जॉइंट्स हैं, खासकर हमारे हाथों के और पैरों के जो जॉइंट्स हैं, क्या इनमें रूमेटॉइड यानी गठिया शुरुआत हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका हमें यहाँ से अंदाजा लगता है रूमेटिज्म कॉफिशिएंट। अगर रूमेटिज्म कॉफिशिएंट बढ़ जाए तो क्या इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में हमारे जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, हाथों के, पैरों के, यहाँ पे गठिया प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हाथों की, पैरों की प्रभावित हो सकती है। इससे क्या होगा, उससे हमें चीजों को पकड़ने में, हाथ पैर को हिलाने में दिक्कत होगा। और ये क्या है, ये भी आज के समय बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, रूमेटिज्म कॉफिशिएंट। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम हो गया है, आपने इसको एनालाइज कर लिया है। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें देना पड़ेगा सप्लीमेंट, जिसमें सबसे पहले हम रेकमेंड करेंगे वो होगा एंटी पेन ऑयल। क्या होगा सर? एंटी पेन ऑयल। सबसे पहले हम रेकमेंड करेंगे एंटी पेन ऑयल। चाहे बात करें सर्वाइकल का, लोअर बैक पेन का या जॉइंट्स का, जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे हम एंटी पेन ऑयल से 3 बार करेंगे मसाज। क्या करेंगे सर? 3 बार मसाज करेंगे जहां पर दर्द मसाज होगा। करेंगे जहां पे पेन है, ताकि मसाज से क्या होता है, मसाज से जो स्टिफनेस होती है, चाहे गर्दन में हो, कमर में हो, जोड़ों में है, वो स्टिफनेस, जकड़न खुल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ब्लड सप्लाई अच्छा हो जाता है। और उसके साथ साथ हम रिकमेंड करेंगे एक सप्लीमेंट का नाम होता है ग्लूकोसामाइन प्लस। ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोसामाइन प्लस, लेकिन इंपोर्टेंट क्या है कि ग्लूकोसामाइन प्लस को आपने देना है 3 टाइम। कितना टाइम सर? सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम, 2 टाइम नहीं, उसको देना है 3 टाइम, ताकि आपको मिले शानदार रिस्पॉन्स। वो क्या करेगा, वो हमारा जो कार्टिलेज घिस गया है उसको बनाएगा, ग्रीस को बनाएगा, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी और शानदार और बेहतरीन हो जाए। उसके साथ अगर सर्वाइकल प्रॉब्लम है या लंबर प्रॉब्लम है या रूमेटिज्म है तो हम ऐड करेंगे कोई भी सप्लीमेंट जहां पे होता है ओमेगा 3। क्या होता है सर? ओमेगा 3। उसके अलावा हम ऐड करेंगे, हमें ऐड करना पड़ेगा न्यूरो हेल्थ। क्या ऐड करना पड़ेगा सर? हेलो। हेलो सर, हमें ऐड करना पड़ेगा न्यूरो हेल्थ। क्या ऐड करेंगे? न्यूरो हेल्थ। क्यों? क्योंकि जब न्यूरो होता है, हेल्थ। जब होता है सर्वाइकल प्रॉब्लम या होता है L1, L2, L3 प्रॉब्लम, क्या होता है, जो वर्टिब्री है आपस में मिल जाती है, उससे क्या होता है, उससे वहां पे नर्व्स होती हैं वो दब जाती हैं। तो जो नर्व दब गई है उससे तो प्रॉब्लम होता है, जो सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं उनको ठीक करने के लिए हमें देना पड़ेगा न्यूरो हेल्थ। हेल्थ। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो हम देंगे एंटी पेन ऑयल, 3 बार मसाज को समय प्लस 3 बार सुबह दोपहर शाम को, साथ में देंगे ओमेगा 3 प्रिपरेशन और देंगे न्यूरो हेल्थ। अगर आप ऐसा देते हैं तो आपको मिलेगा शानदार बेहतरीन रिजल्ट और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी शानदार हो जाएगी। क्लियर सर? यस सर। आगे बढ़े सर? बस। बस। यस। ओके सर।